सो है एवरीवन, स्वागत करता हूँ एक और नए ब्लॉग में। और इस ब्लॉग में बहुत ही इंजॉयमेंट होने वाली है बिकॉज इसका एक रीजन है, क्योंकि मैं जाने वाला हूँ घर पे और आज की जो पढ़ाई है थोड़ी सी ठप रहेगी। बिकॉज मेरे को घर पे इसलिए जाना है क्योंकि मेरे दोस्त की एक शादी है और उस फ्रेंड्स की शादी मेरे को अटेंड करना है। बिकॉज कल उसने कॉल किया था और न्योता भी पहुंचा दिया था घर पे, बट मुझे पता नहीं था, तो उसने कॉल भी किया था और मुझे पता भी था कि उसकी शादी है। और तो आज जो है पढ़ाई जो है थोड़ी सी टफ रहेगी और मैं जा रहा हूँ घर पे। और सबसे पहले मैं बता दूं कि घर पे जाने से पहले मेरे को नोट्स बनाने थे पॉलिटी के, तो कुछ नोट्स जो छूट गए थे उसे मेरे को बनाने हैं। तो पॉलिटी में चलो सबसे पहले उसके नोट्स बनाते हैं एंड उसके बाद यहाँ से खाना खाएंगे और निकलेंगे सीधे घर के लिए। बिकॉज वहां से, और अभी जो बता दूं कि अभी जो मतलब दिन जो चल रही है बहुत ही छोटी चल रही है और रात बहुत लंबी चल रही है। तो फटाफट से चलते हैं, अपनी नोट्स बनाते हैं एंड उसके बाद निकलते हैं घर के लिए। तो चलो। सो फ्रेंड्स, जो पॉलिटी की क्लासेस थी उसके मैंने क्लास जो थे वो अटेंड किए थे, बट उसमें मेरे को जो नोट्स थे वो बनाने थे। बट मैंने नोट्स भी साथ में बनाए थे, क्लासेस नोट्स जो थे पीडीएफ थे उनके साथ में ही नोट्स बनाए थे। बट उसके क्वेश्चंस जो थे लगभग 15 क्वेश्चन थे जिसका मैंने नोट्स नहीं बनाया था। सो वही क्वेश्चन जो थे वो छूट गए थे। सो आज मैं सुबह में उसको करना शुरू किया था, जिसमें मैंने 15 क्वेश्चन थे जिसको मैंने लिख लिया हूँ। एंड इसमें लिखने के बाद मुझे पता चली कि जैसे कि जो भी क्वेश्चंस जो भी मैंने पढ़े थे क्लासेस में उसी का क्वेश्चन जो था वो, जैसे कि एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, स्टेनोग्राफर में, बहुत सारे ऐसे मतलब जो भी एग्जाम्स थे उसमें पूछे गए थे। सो मुझे बहुत ही इजी लग रहे थे क्योंकि जब क्लास किया था एंड उसके जो क्वेश्चंस थे जैसे कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो इस प्रकार के जो क्वेश्चन थे वो डायरेक्टली मुझे इस क्वेश्चंस में मिल रहे थे। सो इसलिए मैं बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पा रहा था जो क्लासेस थे और जो नोट्स हैं इससे, और जो जो ये क्वेश्चंस हैं इनसे बहुत ही अच्छे तरीके से रिलेट कर पा रहा था। सो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अभी जो है ये नोट्स बनाऊंगा एंड उसके बाद मैं निकलूंगा घर के लिए। बिकॉज घर पे मैं जाऊंगा तो उसके बाद ही अपने फ्रेंड्स की शादी को अटेंड कर पाऊंगा। एंड आप लोगों को बता दूं कि मैं घर पे जाता हूं तो बहुत सारे मतलब ऐसे की पॉइंट्स और ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो आप लोगों को अगर अच्छे लगेंगे तो दिखा सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं घर पे जाऊं और घर का जो मोमेंट्स होते हैं, जो गांव का मोमेंट्स होता है एंड हमारे गांव में जैसे कि हमारे जो खेत होता है और किस तरीके से वहाँ पे फसल होती है, सो आप अगर चाहते हैं कि ये सब दिखाऊं व्लॉग के माध्यम से तो आप कमेंट करना, मैं ज़रूर दिखाऊंगा आप लोगों के लिए। नोट्स तो मैंने कंप्लीट कर लिए बट मेरे दिमाग में बार बार यही चल रहा था कि शादी में क्या पहनूंगा। सो शादी में यही कपड़े पहनने वाले हैं। सो आप लोग को दिख ही रहा होगा, बट इसी को जल्दी से पैकिंग किया एंड उसके बाद निकल गया था घर के लिए। सो मेरी गाड़ी में जो है पेट्रोल कम थी, सो इसलिए मैं पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने चला गया। एंड उसके बाद जब मैं पेट्रोल पंप पर तेल डलवा लिया सो उसके बाद मैं चल दिया फिर से अपने घर के लिए। सो घर से जब बाहर निकल रहा था तो यहाँ पर आगे आने के बाद सरैया है, वहाँ पर देखा बहुत ही भीड़ लग गई है बिकॉज वहाँ पे जाम लग गई थी, ट्रैफिक जाम लग गई थी। सो वहाँ पर लगभग मैंने 5 मिनट से मतलब 7 मिनट तक लगभग वहाँ पर वेट किया था। सो उसके बाद से वहाँ पर ट्रैफिक जाम जो हटी, सो उसके बाद मैंने फिर से वहाँ से अपना घर के लिए रवाना हुआ। सो उसके बाद पापा जी का कॉल आया था कि नमक के बोरा लेते हैं ना। सो मैंने गया दुकान पर किराने वाले और वहाँ पर एक नमक के जो बोरा होता है वो मैंने ले लिए। सो उसके बाद वहाँ से नमक के बोरा लिया एंड उसके बाद फिर से निकल गया जो कि। तो फ्रेंड्स, घर पे तो पहुंच गए हैं और आप लोग को बैकग्राउंड में भी देख रहा होगा कि किस तरीके से घर है हमारा। तो मैं बता दूं कि सबसे मिडिल क्लास से आता हूँ। सबसे मिडिल क्लास जो बोलते हैं ना, ये एक ही घर है। घर जो गांव में मेरा है ये एक ही घर है और इसी में सब रहते हैं। और क्या ही बोलूं, यहाँ पर देखो, इधर देखो, यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड में इस साइड में ये जो घर है ना गिर चुका है। सिंपल यही घर है जो बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है। मैं तो घर पे तो आ गया हूँ बट बहुत मतलब ऐसे शर्म लगती है अगर कोई दोस्त दोस्त आता है तो या आते हैं लोग तो मुझे। बट क्या ही कर सकते हैं, खुद को ही बदलना पड़ेगा। ये सब जितने हालात है ये खुद पर है और एक बड़े बेटे होने की जिम्मेदारी भी मेरे पे है। अगर सक्सेस नहीं हुआ, अगर कहीं कुछ नहीं कर पाया तो यार लोगों के बहुत ताने, मतलब बहुत ताने झेलने पड़ेंगे क्योंकि वीडियो भी बनाता हूँ। और चलो अभी देखते हैं, बाहर माँ बैठी है और उनसे बात करते हैं
कि क्या क्या है मतलब। और वैसे भी बता दूं कि माँ की तबीयत भी थोड़ा खराब ही है। आओ बात करते हैं माँ से। मैंने अब तबीयत तबीयत खराब बर्थडे ना। तो ठीक बा, पापा जी से बोल जाई कि दवा अगर कहीं कल अगर इतनी हुई तो दवा करावल जाई, ठीक बा। हाई पिली दवाई कैसन बर्थडे हाई। हाँ, जो जैकेट ले ले मैंने कल जाके तो जैकेट तो करिया में मन लागी थोड़ा दादा करिया तो करिया भी बर्थडे पीछे अंदर से आई प्लॉट के करके पहन लिए। हाँ उल्टा हो जाता चाइना कौन चैन उल्टा हो जाता है, वो चैन लगी तो सब अंदर चल जाई। तो उससे कोनो बात नहीं भैया करिया बटे तो क्या हो गया। चल बियन बॉल थोड़ा हमरा चले के बियन ठीक बा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि माँ ने बताया कि मतलब अच्छा ही है, बोल रही है कि करिया तो जो अंदर से है तो ब्लैक ही है, दोनों साइड से पहनने वाला है। और जो आगे से पहनने वाला है थोड़ा वो ब्राउन कलर का है। और जो अंदर से है वो ब्लैक है। तो ब्लैक अंदर से अगर है तो उतना तो इतना ही रहेगा। ठीक है, माँ बोल रही है पहन कर दिखाने के लिए, तो चलो पहन कर देखते हैं। तने हंस देबो, हंसो हंसो। और अरे के बाद मैंने ये कपड़ा आयरन किया हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे जब गया था दुकान पे कपड़ा आयरन कराने के लिए, तो उस टाइम तक अभी दुकान नहीं खुला था, तो सो लेट हो रहा था क्योंकि उसका कॉल भी आ रहा था मेरे फ्रेंड्स का। सो इसलिए मैं घर पे आया, और आने के बाद यहाँ पे ये जो कपड़े थे जो मेरे को पहनने हैं, ये जो शॉर्ट्स हैं, इसे मुझे जो पहनने हैं इसे आयरन किया। बट उतना मुझे आयरन करना नहीं आता है, ठीक ठाक कर लिया हूँ पहनने के लिए। सो क्या पहनी हूँ बताइए ना, क्या पहनी। अरे माटी लग गई, माटी उठाइए उठाइए हाथ में, हाथ में उठाइए इधर। चलिए दे दीजिए दे दीजिए, इधर इधर पकड़ाओ, इधर इधर पकड़ाओ ना मेरे को। हाँ मैं तो देख रहे हो यहाँ पर ये दूल्हा है, और सब के तो नहीं, अभी तो क्या हुआ है, अभी तो दत्त मंजन कर रहा है, ठीक है। और अभी मैं पहुंचा हूँ, बहुत लेट हो गया है सुबह से। सो कोई नहीं, हाँ, अब से शुरू हो गया है तो अब से साथ में देखेंगे। तो डरो मत, कुछ बोलो, कैसा लग रहा है तुम्हें। बहुत अच्छा लग रहा है, आज तो शादी हो जाएगी। कोई बात नहीं। सो फ्रेंड्स, शादी में शामिल होकर उससे जीवन के नए पल के लिए बहुत सारी बधाइयाँ और बहुत सारी शुभकामनाएं दिए। और उसके साथ ही बहुत सारे हमारे जो क्लासमेट्स है, जैसे कि जो थर्ड क्लास में, फिफ्थ क्लास में, एट्थ क्लास में जो पढ़े थे, वो सब आए हुए थे, जैसे कि आप लोग बैकग्राउंड में देख रहे हैं। एंड बहुत सारे दोस्त आए हुए थे। सो उनसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने किया। एंड उसके बाद सुबह में जो है, जब घर पे आया तो घर पे मेरे को आने के बाद मुझे पता चला कि मुझे जो है मक्का की खेती तैयार करनी है, बिकॉज मक्के की जो सीजन चल रही है, इसलिए जो है आगे का जो खेत है उसे मैं रेडी कर रहा था। और ये जो ट्रैक्टर है मैं ही चला रहा हूँ। आप लोगों को बता दूं कि घर के जितने भी काम होते हैं फसल वाले, जैसे कि किसान से रिलेटेड जो भी होते हैं किसानी से, वो मुझे ही करने पड़ते हैं, क्योंकि पापा जी को उतना जो है गाड़ी चलाने नहीं आता है। सो मुझे ही करना पड़ता है, और पढ़ाई भी मैनेज करनी पड़ती है। एंड आप लोग चाहते हैं कि, और गांव में आया हूं तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं जो आप लोग देखना चाहते हैं, तो मैं दिखा सकता हूँ। सो आप इसके लिए कमेंट करिए कि मुझे नए ब्लॉग्स चाहिए जिसमें मैं अपने गांव के बारे में दिखाऊं और अपने खेती के बारे में दिखाऊं। सो आप लोग कमेंट करिए। एंड अगर नए आए हुए हैं अगर इस चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इसमें आपको स्टडी रिलेटेड और बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स मिलेंगे जिसमें आपको मोटिवेशन और आपको रियल लाइफ की मोटिवेशन मिलेगी। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, एंड मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये वीडियो जो है आप लोगों को कैसा लगा है, सो अगर अच्छा लगा हुआ है आप लोगों को वीडियो, तो आप लोग कमेंट करना। एंड आप लोग नए ब्लॉग में चाहते हैं कि मैं पूरा गांव और पूरे खेती का और पूरे फसल का वीडियो बनाऊं और ब्लॉगिंग करूं, सो आप इसके लिए कमेंट करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाथ उठाओ, हाथ बाय बोलो, बाय करो, बाय करो ना। मैं क्या हो हम तो नहीं, हमारे बाबू भाई।